हाँ जी, नमस्कार, राम राम, क्या हाल चाल आप सभी के। तो बिल्कुल चतुर्थ श्रेणी का अपने अपडेट सिलेबस आ चुका है जो अपने सीधी भर्ती है साथियों। इसके अंदर देखिए साथियों, हिंदी का बिल्कुल फटाफट देख लेते हैं। हिंदी का वेटेज कितना रखा है साथियों हमने, 20 क्वेश्चन। हिंदी का कितना है साथियों, हमके 20% आएंगे। उसी प्रकार साथियों के अंग्रेजी के कितने आएंगे साथियों, हमके 15 आएंगे। अंग्रेजी के क्वेश्चन कितने आएंगे भाई जी, देखो हिंदी के कितने आगे, 20 आगे। मैं पेन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि अपने को आराम से दिख जाएगा ना। देखो आपके हिंदी का जो पर्सन आएंगे ना, वो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अंग्रेजी के क्वेश्चन कितने आएंगे भाई जी, 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है साथियों। जीके कितने क्वेश्चन का आएगा साथियों, इसके अंदर आपके 70 क्वेश्चन आपके जीके के आने वाले। नीचे देखिए साथियों, जिससे हमें डर लगता था उसके क्वेश्चन कितने कर दिए साथियों, आपके 15 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है भाई जी, ये तो हो गया आपके अपडेट सिलेबस। बिल्कुल अच्छी तरह से बता रहा हूँ साथियों। अभी देखो हिंदी का और जीके का दोनों मिलाकर कितने हो गए साथियों, हमके 90 तो यही हो गए। 90 क्वेश्चन तो यही हो गए भैया, 90 क्वेश्चन तो यही हो गए। बच्चे किसने, 30 क्वेश्चन। बच्चे कितने, 30 क्वेश्चन। अगर साथियों, अगर हिंदी, अगर अब मैं कह रहा हूँ साथियों, प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर एक बार अगर आप उसको देख लोगे ना, जितनी भी आपके एनसीईआरटी है ना, उतने क्वेश्चन बन सकेंगे। जितने भी सारे के सारे मैंने पहले करवा दिए, वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी मैंने करवा रखी। विलोम, शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, वृत्ति। साथियों अभी मैंने कम से कम आपको 15 टॉपिक मुंह जुबान बोल दिए साथियों। जब मैंने आपको एक ही ले में इतने टॉपिक बोल दिए साथियों, तब पढ़ाया होगा तो कितना जी जान लगाया होगा साथियों। तो एक बार और अच्छी तरह से साथियों देख लीजिएगा। हिंदी के अंदर अपने कितने आएंगे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आएंगे। अंग्रेजी के अंदर अपने कितने क्वेश्चन आएंगे भाई साहब, आपके 15 क्वेश्चन। जीके में कितने आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे। उसके अंदर देखो साथियों, राजस्थान भूगोल के कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान भूगोल के 20 क्वेश्चन है। राजस्थान की कला और संस्कृति के कितने क्वेश्चन है भाई जी, 20 क्वेश्चन है। और देखिए साथियों, भारतीय संविधान व राजस्थान राज्य की राजधानी, यानी भारत का संविधान और राजस्थान का संविधान, यानी कि जो राज्यपाल, मुख्यमंत्री वगैरह, इनके कितने क्वेश्चन आएंगे जी, 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है साथियों। विज्ञान के कितने क्वेश्चन है जी, विज्ञान के 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और आपके देखो करंट करंट के आपके 5 तो भारत के, 5 ही राजस्थानी, यानी 10 क्वेश्चन ये आएंगे। और भाषा आपका कंप्यूटर, देखिए साथियों कंप्यूटर का। और बाकी है आपके गणित 15 नंबर की, यानी कि क्वेश्चन कितने आ जाएंगे आपके, मान लीजिए आपके 15 क्वेश्चन आपके गणित के। देखो इसमें लिखा है ना, वो का वही पैटर्न रहने वाला, पैटर्न 1% भी चेंज नहीं होगा। जो पैटर्न इसके अंदर दे रखा है वो सेम का सेम पैटर्न है। जैसे हिंदी के 20 क्वेश्चन है, अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान के आपके 70 क्वेश्चन। ठीक है। तो गणित के क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, आपके 15 हो जाएंगे। बिल्कुल साथियों, हर बार बता दिया मैंने। अब देखिए साथियों, यानी कि आपका क्वेश्चन कितने आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे। समय कितने रहेगा, 2 घंटे रहेगा। नंबर कितने, अब यहाँ पर थोड़ी सी हम चर्चा कर ही लेते हैं। ठीक है। यानी कि क्वेश्चन कितने आएंगे जी, क्वेश्चन आएंगे 120 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कितने आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे। नंबर हो जाएंगे साथियों इनके 200 नंबर हो जाएंगे, 200 नंबर हो जाएंगे। ठीक है। और समय कितना रहेगा साथियों, आपके 2 घंटे रहेंगे। समय कितना रहेगा, 2 घंटे रहेंगे। क्वेश्चन कितने आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे। जीके कितने आएगा, 70 नंबर का आएगा। देखिए साथियों, और हिंदी कितने नंबर की आएगी साथियों, हमके 20 के आएगी, यानी कि 90 नंबर की कड़ी तो मैंने चला ही रखी। अब बात करते हैं गणित और अंग्रेजी। गणित और अंग्रेजी दोनों 15-15 नंबर की है। 15-15 नंबर, 30 नंबर वो, यानी कि 90 नंबर तो अपने हाथ में है। और ये जो 70 नंबर है, ये हु बहू। और ये 15 क्वेश्चन, 70 85, यानी कि 85 क्वेश्चन तो आपके राजस्थान पुलिस के अंदर वो का वो है। बीएसटीसी में भी वो का वो, अलग तो कुछ है ही नहीं ना। अब बात कर लेते हैं साथियों, कौन कौन से टॉपिक है जी। ठीक है। टॉपिक और बात कर लेते हैं। देखो हिंदी में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, छोटा कर लेता हूँ मैं थोड़ा पेन को ना। तो पहला टॉपिक आपके संज्ञा है। दूसरा साथियों आपके सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। देखो क्रिया विशेषण, देखो तो सिलेबस तो शायद वही होगा, लेकिन थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। यानी कि आपके कौन से हो जाएंगे साथियों, आपके विकारी शब्द हो जाएंगे। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के अनुसार में परिवर्तन नहीं होता है। तत्सम है, तद्भव है, देशज, विदेशी शब्द है साथियों, ये शब्द है। यानी कि ये तो आपको मैं दोनों से याद करवा दूंगा, पहले भी याद करवा रखे हैं और अब तो और कंठस्थ याद करवा दूंगा। ठीक है। आगे देखो, देखो संधि है। अब ये संधि है ना, संधि के प्रकार और विच्छेद दिया तो 5 बताया है, सभी बताया स्वर, व्यंजन, विसर्ग है। फिर उसके अंदर 5 भेज देंगे, जैसे कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, गण आदि। ठीक है। फिर आपके व्यंजन संधि के अंदर मैं 8-10-12 नियम लिखाऊंगा, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। विसर्ग संधि के अंदर मैं आपको 8-12 नियम लिखाऊंगा, उससे भी आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए साथियों, उदाहरण उदाहरण तो साथियों आपके कितने भी करो, वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मायने ये रखता है कि आपके अगर वो जो नियम बताया ना, अगर उस नियम से आपके क्वेश्चन आ गया ना, तो आप उसको कर पाएंगे। जैसे मैंने मनोज लिख दिया, ठीक है साथियों, मान लीजिए मैंने आपके मनोज लिखा है, और मनोज वहां साथियों आपके ऑप्शन में नहीं आया, मनोज उदाहरण नहीं आया, और वहां पूछ लिया आपको सरोज में कौन सा होगा, सरोज में कौन सी संधि होगी। तो साथियों मनोज का भाई सरोज है ना, भाई मनोज का भाई सरोज है ना, जो नियम इसमें लगा है वही नियम इसमें लगेगा ना। तो इसी प्रकार
मैं दावा करता हूँ साथियों, आपको हिंदी का तो बिल्कुल 1% भी आपको टेंशन नहीं रहेगी कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है, और साथियों आपकी संधि है और उसके प्रकार। ठीक है, उपसर्ग है। देखो समास नहीं, एक अच्छी तरह देखो, ये साथियों एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये लगभग आपके 10 घंटे खा जाएगा। 10 घंटे खाने का मतलब आपके समास किसे कहते हैं साथियों, इनकी देखिए, वर्णों का मेल संधि, शब्दों का मेल समास। समास कितने प्रकार के होते हैं? पद पदार्थ के 4 होते हैं साथियों। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुवीर्य समास। फिर उसके और भेद हो जाते हैं, फिर उसके नियम हो जाते हैं, कौन सा समास किस में चला जाता है। जैसे कर्मधारय समास का बहुवीर्य में चला जाता है, द्वंद्व वाला कभी बहुवीर्य में चला है। उसी प्रकार ये जो मेला है ना, ये खत्म कर दिया तो अच्छी बात है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। आगे देख लेते हैं, आगे देखिए साथियों। फिर इसमें लिखा है कि पर्यायवाची शब्द मैंने 500 करवा रखे, विलोम शब्द 500 करवा रखे, वाक्यांश के लिए एक साथ 500 करवा रखे, शब्द शुद्धि 500 करवा रखे हैं, और वाक्य शुद्धि के मैंने साथियों आपको लगभग 200 क्वेश्चन करवा रखे हैं और प्लेलिस्ट बना रखी है। देखो संबंधित आपके शुद्धि को छोड़कर, वाक्य संबंधित छोड़कर काल के वेद। देखो साथियों, काल है ना, जब मैं आपको क्रिया पढ़ाऊंगा ना, क्रिया, तभी मैं आपको पढ़ा दूंगा काल। क्या पढ़ाऊंगा? जब क्रिया पढ़ाऊंगा कि पद पदार्थ के आधार पर रचना। देखो क्रिया पढ़ाऊंगा तभी मैं बता दूंगा कि लिखिए। क्रिया को हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। कौन कौन सी क्रिया साथियों? एक तो कर्म के आधार पर बता दूंगा साथियों, एक काल के आधार पर बता दूंगा, और एक साथियों उनके प्रयोग या रचना के आधार पर बता दूंगा। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, फिर इसके अलग अलग भेद हो जाएंगे। अकर्म के 3 भेद हो जाएंगे, सकर्म के 2 भेद हो जाएंगे। काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होगी, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल। फिर उसके अंदर आपके भूत का 6 भेद बता दूंगा, फिर आपके वर्तमान के 5 बता दूंगा, और 4 आपके भविष्य के बता दूंगा। और साथियों के प्रयोग की रचना के आधार पर मैं 8 भेद बताऊंगा। ठीक है, यानी कि आपको हिंदी का तो टेंशन लेना ही नहीं है रे भैया। ये जो 20 क्वेश्चन है ना साथियों, आपके वादा करता हूँ साथियों कि 20 में से अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना परमानेंट, 18 तो आप टेक ही दोगे। फिर देखो साथियों, 20 तो 20 हिंदी वाले मास्टर के भी नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी 18 को मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए साथियों, मुहावरे 500 करवा रखे हैं, लोकोक्ति 500 करवा रखे हैं, और एक ये टॉपिक है ना साथियों आपके पारिभाषिक शब्दावली, क्योंकि भाई मेरी खुद की अंग्रेजी इतनी गरीब है कि मुझे खुद को शर्म आती है, तो ये टॉपिक मैं नहीं करवाऊंगा, इसलिए मैं कितने क्वेश्चन बता रहा हूँ साथियों, आपके 18 क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। इसके देखिए साथियों, आपके कार्यालय जो पत्र वगैरह है ये संबंधी है, और आदेश है, अधिसूचना है, विज्ञप्ति है, ज्ञापन है, परिपत्र। जैसे अभी ये अपने ज्ञापन आया, अधिसूचना आई, विज्ञप्ति आई है, उसी प्रकार को आपको क्या देना साथियों, उनके शासकीय प्रयोग इत्यादि जानकारी। ठीक है साथियों, और जिनको देखो अब इसके अंदर देख लो, टेंस है, वॉइस है, एक्टिव फेसेज है। ठीक है, ये जो इसके अंदर आपके सिलेबस अंग्रेजी वाला आप देख लेना आपके हिसाब से, ये इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों हमके राजस्थान का भूगोल। अब जीके में क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करते थे। राजस्थान का भूगोल, क्या कहता है साथियों कि राजस्थान की स्थिति विस्तार पोती प्रदेश है। ठीक है साथियों, इसके बाद में साथियों की मृदा है, प्राकृतिक वनस्पति है, वन संरक्षण के बारे में, जल संसाधन है, अपवा तंत्र है, जिले है, प्रमुख सिंचाई परियोजना है, और देखिए साथियों आपकी जनसंख्या, इसके अंदर आकार है, वृद्धि है, वितरण है, घनत्व है, लिंगानुपात है, एवं साक्षरता है। देखिए साथियों आपके परिवहन दे रखा है, राज्य मार्ग दे रखा है, आपदा प्रबंधन है, जो हम अभी जेल प्रेरी में पढ़े ना, जेल प्रेरी में, वो की वही आपके साथियों किसमें है, चतुर्थ श्रेणी में है। वो की वही किसमें है भाई साहब, वो की वही आपके राजस्थान पुलिस में। तो घबराना ही नहीं है, अरे घबराना ही नहीं है, बस एक में पढ़ लिया, वो की वही रहेगी। राजस्थान भूगोल अभी चपड़ासी में पढ़ लेंगे ना, वो की वही हमें किसमें पढ़नी पड़ेगी, इसमें आपके डीएसटीसी में पढ़नी पड़ेगी, बीएसटीसी में पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान पुलिस में वही पढ़नी पड़ेगी। अब बात करते हैं साथियों उनके राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास के बारे में। ऐतिहासिक घटना, जितनी भी इतिहास संबंधी घटनाएं हैं, राजा महाराजा, वो इतिहास के अंदर इसमें आ जाएगी। जितने भी युद्ध लड़े हैं, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है साथियों, जैसे 18 क्रांति है, प्रजामंडल है, ये चीजें एकीकरण आ जाएगा। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जितने भी, जैसे जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, हरिभाऊ उपाध्याय, विजय सिंह पति, केसरी सिंह बारड़ साहब, ये सारे सारे। भाषा और साहित्य, ये तो साथियों आपके रीड वालों के लिए भी खुशखबरी है। साहित्य और सामाजिक जीवन, वेशभूषा है, आभूषण है, लोक देवता। देखिए साथियों, लोक देवता अपने हो चुके हैं, लोक साहित्य और बोलियां, ये भी मैंने एक टॉपिक करवा दिया साथियों। मेले और त्योहार है, आभूषण है, आभूषण में से ऐसे ट्रिक से याद करवाऊंगा, आभूषण और आपके वाद्य, ये तो कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है साथियों, लोक कलाएं हैं, वास्तुकला है, यानी कि हवेलियां है, संगीत, देखो इसमें लोक संगीत है, नृत्य है, रंगमंच है, पर्यटन है, पर्यटन स्थल, ठीक है, और पर्यटन स्थल आपके स्मारक वगैरह जाएंगे साथियों। इसके अंदर देखिए साथियों, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां। अब बात कर लेते हैं साथियों आपके भारतीय संविधान। भारतीय संविधान यानी कि राजस्थान का संविधान, जो भारत का संविधान है, यानी कि उसके अंदर क्या क्या। देखिए साथियों, संविधान का परिचय, ये का ये जेल प्रेरिम दे रखा, ये का ये जेल प्रेरिम। राजस्थान
राज्य शासन की राजनीति, उसके अंदर देखिए साथियों आपके एक राज्यपाल है, एक मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, ये सब में पढ़ते हैं, बीएसटीसी में, पुलिस में, पटवार में, वीडियो में, एसएससी में, सब में पढ़ते हैं, जिसमें जीके आता है ना उसके अंदर सब में पढ़ते हैं। राजस्थान की विधानसभा है, न्यायपालिका है, राज्य का प्रशासनिक ढांचा कैसा है, उसके अंदर आपके जैसे मुख्य सचिव है। ये जेल प्रेरिका है ना, जेल प्रेरिका बिल्कुल हूबहू वो का वही आपके इसके अंदर दे रखा, एक भी टेंशन लेने की आपको कतई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई जी, आगे देख लीजिए साथियों, विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक है, विज्ञान के अंदर कौन कौन से टॉपिक है उसकी चर्चा कर लेते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये का ये आपके पुलिस में, ये का ये जेल प्रेरी में, ये का ये आपके आपके इसमें पटवार में, धातु अधातु ये भी जेल प्रेरी में, ये भी पुलिस में है। इसके बाद यौगिक है, ठीक है, उनके प्रमुख यौगिक, प्रकाश ये भी राजस्थान पुलिस में पढ़ना पड़ेगा, आनुवांशिक ये भी राजस्थान पुलिस में पड़ेगा, सामान्य शब्दावली जैसे मानव शरीर के अंदर जो मानव शरीर के अंग कौन से हैं, प्रमुख रोग कौन से हैं, कारक और निदान, माने कि मानव के रोग कौन से हैं और उनके निदान कौन कौन से हैं, और अपशिष्ट प्रबंधन ये कही आपकी जेल प्रेरी में। यानी कि यूं मानो ना तो ये जेल प्रेरी का सिलेबस है ना, ये कॉपी पेस्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, आगे देख लीजिए साथियों, अब आपके करंट क्या है साथियों, अगर करंट का आप थोड़ा थोड़ा झटका अभी लोगे ना, तो मैं कह रहा हूं कि आपका करंट हमेशा ठीक हो जाएगा, क्योंकि साथियों करंट के क्वेश्चन आएंगे आपके 5, सॉरी करंट के क्वेश्चन था इसमें आपके 10 है ना, ये तो कंप्यूटर नीचे वाला, इसमें आएंगे क्वेश्चन आपके 10। ठीक है साथियों, और एक बात ध्यान रखना साथियों, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान की राज व्यवस्था, और साथियों हिंदी और गणित, ये तो सब पढ़ेंगे। लेकिन साथियों आपके जो करंट है ना, करंट है, ये करंट उसी के करंट ज्यादा लगेगा जो रोज थोड़ा थोड़ा करंट लगाएगा आपने। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ साथियों कि करंट की अपन क्या है कि रोज 10-10 क्वेश्चन अपन टेलीग्राम चैनल खोल रहे हैं, उसके अंदर आप लिंक मैंने आपके पिन कर दूंगा इसमें, उसके अंदर हम रोज के 10 क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये करंट भी ठीक कर लेंगे रोज का। तो कितने क्वेश्चन आएंगे भैया अपने करंट के, करंट का 10 क्वेश्चन आए, करंट के 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं भाई साहब, आपके स्पोर्ट्स यानी खेल के नंबर आ रहे हैं, फिर राजनीति के, फिर आपकी अर्थव्यवस्था है, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, स्थिति की संबंधी और तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे आ जाएंगे। फिर आपके साथ देखिए नीचे वाली लाइन आपके राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दे, राज्य मुद्दे है ना, और प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राजस्थान राज्य एवं आपके राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीति इत्यादि। ठीक है साथियों, यानी कि आराम से राजी राजी एक एक टॉपिक भी पढ़ेंगे ना अपन, टॉपिक का मतलब एक एक क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन रोज के पढ़ेंगे ना साथियों, तो भी अपने पास आराम से 6 महीने, टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। फिर साथियों ये जो टॉपिक है ना, ये वाला कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने क्वेश्चन आएंगे भाई साहब, 5 क्वेश्चन आएंगे, और साथियों आपके करंट के 10 आ जाएंगे। इसके अंदर देखिए साथियों कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, यूं मान लीजिए साथियों आपकी चपरासी की तैयारी करने वाला बंदा ना, आपके 70% किसकी तैयारी कर रहा है साथियों, आपके राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, और राजस्थान में 10,000 पद है, राजस्थान में 10,000 पद है, और 53,000 पद ये हो गए, टोटल साथियों आपके 63,000 पद है। अब 63,000 पद में से भी अगर अपनी नौकरी नहीं लगे ना, तो फिर तो साथियों अपनी जिंदगी में भी धिक्कार है। ठीक है भाई साहब, कौन कौन से एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसके अंदर देखो हार्डवेयर डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इत्यादि। ठीक है साथियों, इसी के अंदर देखिए साथियों कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन। ठीक है साथियों, एमएस वनडे है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट वगैरह, ये जो छोटी चीजें ईमेल वगैरह, यानी कि ये जो क्वेश्चन आना साथियों, मान लीजिए इसके छोटे छोटे टॉपिक भी नहीं है, 10 टॉपिक हो जाएंगे, और ये अगर कोई कंप्यूटर की अगर अच्छी किताब भी पढ़ लेना साथियों, तो भी अपना काम चल जाए। छोटी सी किताब आती है, मैं आपको एक किताब बताऊंगा, और इसके बारे में बहुत ही जल्द मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके लिए मैंने कौन कौन सी बुक पढ़नी है साथियों, क्योंकि प्रति है 10वीं लेवल की, लेवल कितना आएगा, 10वीं लेवल का आएगा, 10वीं लेवल का आएगा, 10वीं लेवल का ही आएगा। अब बात कर लेते हैं साथियों आपके थोड़ा सा डरावना सब्जेक्ट, जो आपके डरावना सब्जेक्ट कौन कौन सा है, आपके गणित है, अंग्रेजी है। गणित में क्या है साथियों, अगर रोज की, यानी कि यूं मान ले कि साथियों आपके 6 दिन में मेरे को एक टॉपिक ही पढ़ना है, तो साथियों यदि जोड़ ले कितने टॉपिक हो जाएंगे साथियों, लेसन में से एक टॉपिक है, औसत एक टॉपिक है, 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11, मान लेते हैं साथियों 11 है, तो भी आप मान लीजिए 15 टॉपिक मान लीजिए, 15 तो नहीं है तो भी 10 मान लीजिए, 10 टॉपिक है ना साथियों, यदि मान लीजिए अच्छा टॉपिक को एक बार ही पढ़ोगे ना साथियों, तो सप्ताह में मान लीजिए आप 4 टॉपिक तो कर ही पाओगे ना, 4 टॉपिक कर पाओगे तो 2 महीने में, 3 महीने में गणित कर लोगे साथियों आपकी, 3 महीने में आराम से अपने क्या हो जाएगी, गणित भी हो जाएगी। यानी कि यूं मान लीजिए कि इस बार चपड़ासी तो बन के ही रहेंगे, महीने की 40,000 सैलरी उठाएंगे। ठीक है, फिर अपने में जोश जुनून कुछ भी होगा ना, फिर अगली वाली भर्ती लेंगे, लेकिन बेरोजगारी को जरूर खत्म करेंगे लाल, क्योंकि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी ना, तो अपने शरीर की देख लो यूं के अपना जज्बा हो जाएगा। ठीक है, और तो ये इसमें दे रखा है, तो ये थी जानकारी। तो कैसी लगी जानकारी मेरे साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताना साथियों। ये 15 मिनट की क्लास में साथियों मैं सबसे ज्यादा कह रहा हूँ साथियों, यहाँ बात करेंगे साथियों हिंदी, सबसे ज्यादा हिंदी,
सबसे ज्यादा हिंदी है, हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके का 70 हो गया, दोनों को जोड़ लीजिए साथियों इनके 90 हो गए। 90 का 90 राजस्थान पुलिस के अंदर बेटर है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, क्लास के कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना, और हिंदी कब से स्टार्ट करनी है ये आप एक बार और कमेंट करके बता देना। मैं आपको और कह रहा हूँ साथियों कि 500 तो मैंने विलोम विराम वाक्यांश ये करवा रखे हैं, अब के मैं और सोच रहा हूँ कि 555 और करवा दूं। ये वाले 555 की क्लास में लेके आऊंगा साथियों, 10 क्लासें मैं आपकी 555 क्लास दूंगा साथियों, और ये क्लासें आपको 15 तारीख से 30 तारीख के बीच बीच में सारी करवा दूंगा। ये 30 तारीख के 15 दिन के अंदर ही मैं आपको ये सारा मैटर दे दूंगा। फिर तो हम सारे सारे दिन क्या करेंगे, ओएमसीक्यू करेंगे और पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, फिर अपने क्वेश्चन गलत होकर बता देना कोई सा भी। राजस्थान की कला संस्कृति मैंने स्टार्ट कर रखी है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं साथियों। इसके बाद राजस्थान भूगोल की मैं जैसे कला संस्कृति कंप्लीट होती है राजस्थान भूगोल लेके आऊंगा। राजस्थान भूगोल जैसे कंप्लीट होगा फिर मैं आपके इतिहास लेके आऊंगा। पहले कला संस्कृति पढ़ेंगे, फिर भूगोल पढ़ेंगे, फिर इतिहास पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, और हिंदी तो आपके रोज चलेगी ही चलेगी। ठीक है साथियों, और उसके बाद में फिर मैं आपके लेके आऊंगा विज्ञान की क्लास, और उसके बाद में लेके आऊंगा मैं कंप्यूटर क्लास। यानी कि यूं मान लीजिए साथियों की चतुर्थ श्रेणी भर्ती है ना, तुम्हारा भाई 20 क्वेश्चन तो आपके हिंदी के और 70 क्वेश्चन जीके के। ठीक है भाई साहब, ये 90 क्वेश्चन तो मैं करवा रहा हूँ आपको, और आप कहीं से भी हाथ पांव मार के, यानी हाथ पांव मारने का मतलब पेपर का जुगाड़ नहीं करना, यानी किसी भी मास्टर से, किसी भी अच्छे किताब से आपको अंग्रेजी का और गणित का जुगाड़ कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।